नमस्कार साथियों, इस समय एक प्रश्न ले रहे हैं जो कि बम्बई से मिश्रा जी ने पूछा हुआ है। और उनका प्रश्न ये है कि जब कभी भी हम कोई सैटेलाइट लॉन्च करते हैं तो हमेशा ईस्टवर्ड जो हमारा कोस्ट होता है उसी के आसपास से ही क्यों उसको लॉन्च किया जाता है। आप भारत के संदर्भ में देखें तो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में ईस्ट कोस्ट है हमारा, और यहाँ से लेके अमेरिका तक चले जाइए तो फ्लोरिडा जो है वहाँ भी वो ईस्ट कोस्ट ही है अमेरिका का, वहाँ से सैटेलाइट लॉन्च करते हैं। तो हर जगह ऐसा क्यों होता है? तो इसमें आप ज़रा देखें कि कोशिश करते हैं समझने की। आप देखो कि ईस्टवर्ड फेंकने से क्या होता है, क्या लाभ मिलता है, इस पर ज़रा विचार करते हैं। और इसके जानने के लिए हम पृथ्वी की जो रोटेशन है उस गति पर विचार करने की कोशिश करते हैं। पृथ्वी की दो गतियां हैं, एक तो परिक्रमा है सूर्य की और एक है परिभ्रमण, मतलब वो अपने एक्सिस पर भी घूमती रहती है। तो अपनी एक्सिस पर जो उसका घूमना है उस पर ज़रा विचार करिएगा। वो जो पृथ्वी है और जो पृथ्वी का जो नॉर्थ पोल है और नीचे साउथ पोल है, तो साउथ पोल पे यदि आप साउथ पोल से यदि आप पृथ्वी को देखेंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूमती हुई नज़र आएगी आपको, यानी कि वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमती हुई नज़र आएगी। वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमती हुई नज़र आएगी एंटी क्लॉकवाइज इफ़ यू सी फ्रॉम द नॉर्थ पोल। तो आप देखो कि इसी वजह से इसी मोमेंट के कारण सूर्य जो है वो पूरब में निकलता है, पश्चिम में अस्त होता है। क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती हुई नज़र आती है नॉर्थ पोल से, इसलिए हमको सूर्य पूर्व में निकलता और पश्चिम में अस्त होता हुआ दिखाई देता है। ये इसके वो जो उसका जो उसकी अपने एक्सिस पर जो मूवमेंट है उसके कारण होता है। अब आप जरा विचार करें कि और इसका जो गति है, जो स्पीड है, जो रोटेशन की जो स्पीड है वो इज़ इक्वल टू बताई गई है 1600 किलोमीटर पर आवर एट द इक्वेटर। पृथ्वी, फिर आप जरा विचार करिए, इसकी जो भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा जो है उस भूमध्य रेखा पर उस पृथ्वी की ये जो परिभ्रमण गति है, जो उसकी एक एक्सिस के अराउंड में जो घूम रही है, ये 1600 किलोमीटर की स्पीड से घूम रही है। और देखें, आप ये जो सैटेलाइट फेंकना चाह रहे हो, आप सैटेलाइट पर भी आप ये चाहते हो कि ये उसकी ऑर्बिट में जाके उसी के संग संग इक्वेटर के पैरेलल घूमने लगे ताकि वो आपको तमाम सूचनाएं देता रहे। तो ये जो एक, जब आपने पृथ्वी का जो घुमाव था जो पश्चिम से पूर्व की तरफ था और आपने ईस्टवर्ड कोस्ट से जब उसको लॉन्च करा तो एक इनिशियल बूस्ट मिल जाता है आपको, एक इनिशियल बूस्ट मिल जाता है और उसकी स्पीड वो आसानी से कक्षा से बाहर भी निकल जाता है और वो जो उसकी सरफेस रोटेशन की जो स्पीड है उसको भी पकड़ने में एक आपको शुरुआती एक बूस्ट मिल जाता है। बूस्ट से मतलब एक शक्ति मिल जाती है आपको ऑटोमेटिक। तो वो उसका जो लॉन्च करना है, जो उसकी सैटेलाइट की जो कॉस्ट है, एक तरह से आप कट कर सकते हैं। ये कारण है कि हम हमेशा उसको पूरब दिशा में जो कोस्ट होता है वहाँ कोई एक सेंटर होता है जिससे हम फेंकते हैं। एक बात और भी यहाँ पर गौर करने योग्य है, वो ये है कि इन केस अगर हमारा सैटेलाइट लॉन्च फेल हो जाए, भगवान न करे, तो वो किसी बिल्ट लैंड पर ना गिरे, बल्कि अक्सर समुद्र में आप देखेंगे कि वो तो कोस्ट है, इसलिए ईस्ट कोस्ट समुद्र किनारे अक्सर आपको ऐसा मिलेगा। तो वो अगर वहाँ गिरे, कोई और फर्दर डैमेज ना हो, इसका भी ध्यान रखते हैं। तो ये तमाम बातें हैं जिस वजह से हम अपने सैटेलाइट को ईस्ट कोस्ट से ही हमेशा लॉन्च करते हैं। इस बात को भी, ये जो इनिशियल बूस्ट की मैं जो बात कर रहा हूँ, इस बात को शायद आप एक और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से समझ सकें। एक और बात मैं आपको, सामान्य हमारे आपकी जो अनुभव की है वो तो वैज्ञानिकों का अनुभव है, ये हमारा आपका जो अनुभव है उससे शायद आप समझ सकें। आपने भाला या रादर शॉटपुट और जो डिस्कस होता है, जेवलिन नहीं, शॉटपुट और डिस्कस, भाला और वो जो एक डिस्कस थ्रो होता है ना, उसको हम लोग फेंकते हैं।
उसको फेंकने में भी, जो फेंकने वाला है उसको आपने देखा होगा, वो फेंकने के पहले ऐसा राउंड लेता है ना, ऐसे घूम के, पूरा घूम के जो है 2-3 राउंड लेके